अब आइए दोस्तों, गौर फिक्र की शायरी का दौर है। गुलो बुलबुलो रुखसार का ख्याल बांधने का जमाना खत्म हो गया। यही वजह है कि शेर ने कभी वक्त का साथ नहीं छोड़ा, वक्त ने कभी शेर का दामन नहीं छोड़ा। हम आज जो मुशायरा सुन रहे हैं आपके इलाके देवरिया से, बहुत ही खूबसूरत एक नाम हसन आदिल देवरिया से तशरीफ रखते हैं, जिन्होंने तमाम शोरा को जोड़कर यहाँ तक हम सबसे आपकी मुलाकात करवाई। मैं उनका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। बड़ी मेहनतों के साथ बड़ी कुर्बानियाँ उनकी शामिल है। मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूँ कि तशरीफ लाएं और अपने कलाम से नवाजें। जोरदार तालियों में हसन आदिल देवरियावी का इस्तकबाल कीजिए ताकि उनका हौसला बुलंद हो और हिंदुस्तान भर में उन्हें सुनाने का मौका मिल सके। आपके दियार के शायर, आपके अपने शायर, आपके महबूब शायर हसन आदिल देवरियावी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ जनाब गैबी जौनपुरी साहब का। माशाल्लाह ये बहुत अच्छे निजामत कर रहे हैं। और साथ ही साथ मैं हाजी आफ्ताब आलम साहब का भी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि ये अदब की इतनी शानदार सी महफिल सजाए। और इसके साथ में अपने चचा जनाब हाजी बदरुज़्ज़मा साहब का भी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि वो मुसलसल मेरे साथ बहुत जुड़े। इस प्रोग्राम में उनकी भी बहुत मेहनत रही। इससे पहले भी बहुत आलीशान प्रोग्राम कराया और उनमें भी उनकी बहुत मेहनत रही। मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ और इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि हर बार वो हमसे ऐसे ही जुड़ के चलेंगे। मैं दोस्तों यहाँ पे बहुत से शायरों को, बहुत दूर दूर से सफर करके आए हुए शायरों को आपने अभी तक सुना। आपके दया से आपके घर से मैं हाजिर हुआ हूँ। गजल का कुछ शेर पढ़ने की कोशिश करता हूँ, फिर इंशाल्लाह एक अच्छी सी नज़्म पढ़ के फिर अपनी जगह लेने की कोशिश करूंगा। हाँ भाई हसन साहब, एक ऐलान ये कर दूं कि जेके वीडियो जावेद साहब इस मुशायरे की फिल्म बना रहे हैं, जिसके जरिए यूट्यूब पे 2-4 दिन बाद सारी दुनिया में लोग देखने लगेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। वो तशरीफ लाए हुए हैं, जिससे आज का ये मुशायरा बड़ा तारीखी हो जाएगा। आने वाली नस्लें भी इस मुशायरे को देख सकेंगी। माइक पर हसन आदिल साहब जी। मैं गजल का शुरुआत करता हूँ। हकीकत ये है कि ईमान का सौदा कर लिया मैंने। हकीकत ये है कि ईमान का सौदा कर लिया मैंने। हकीकत ये है कि ईमान का सौदा कर लिया मैंने। मोहब्बत करने वालों पे भरोसा कर लिया मैंने। मोहब्बत करने वालों पे भरोसा कर लिया मैंने। हकीकत ये है कि ईमान का सौदा कर बहुत अच्छे हसन साहब, वाह वाह। अगला शेर पढ़ने की कोशिश करता हूँ और साथ साथ मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ अपने बड़े भाई शहजादा करीम साहब का, जो हमारे फोन का एहतराम किया और एक फोन में प्रतापगढ़ से चल के इस मुशायरे तक अपनी हाजिरी दर्ज कराए और उनकी बहुत सारी दुआएं भी मिल रही हैं। नहीं, वो दुआ दे रहे हैं, साथ में रुखसार साहिबा आमीन कह रही है। मोहब्बत करने वालों पे भरोसा कर लिया मैंने। क्या कहने, मेरे एहसास में अब उसकी चाहत रक़्स करती है। शहजादा भाई, मेरी चाहत में अब उसकी, मेरी एहसास में अब उसकी चाहत
रक्स करती है, उसे पाने का जिस दिन से इरादा कर लिया मैंने, मोहब्बत करने वालों पे भरोसा कर लिया मैंने, मोहब्बत करने वालों पे भरोसा कर लिया मैंने। बहुत मोहब्बत का जुनू ऐसा जुनू है ऐ मेरे हमदम, मोहब्बत का जुनू ऐसा जुनू है ऐ मेरे हमदम, मोहब्बत का जुनू ऐसा जुनू है ऐ मेरे हमदम, तुम्हारे इश्क में अब खुद को रुसवा कर लिया मैंने, हकीकत ये है कि ईमान का सौदा कर लिया मैंने, बहुत मोहब्बत करने वालों पे भरोसा कर लिया मैंने। वाह वाह। मैं दोस्तों अपने दयार में, अपने शहर में, अपने जिले में आज एक बहुत नई सी नज्म पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ, और अल्लाह का वास्ता कि मैं ये पहली बार नज्म पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ, और मैं ये आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि आप मुझे इतनी दुआओं से नवाजें कि इस नज्म को मैं इस हिंदुस्तान के हर शोबे में पढ़ सकूं। मैं एक नज्म की शुरुआत करता हूँ। बताऊं मैं क्या तुमको ऐ मेरे यारों, कि मजहब मेरा क्या से क्या हो गया है। शाहजहां, हाँ भाई हसन साहब, बहुत हम तनगोश हैं सारे लोग। मैं क्या तुमको ऐ मेरे यारों, कि मजहब मेरा क्या से क्या हो गया है। बताऊं मैं क्या तुमको ऐ मेरे यारों, कि मजहब मेरा क्या से क्या हो गया है। अगले लाइन पर सबकी शिरकत चाहूंगा। बताऊं मैं क्या तुमको ऐ मेरे यारों, कि मजहब मेरा क्या से क्या हो गया है। कि ताकत वो दौलत का जिसको नशा है, ज़माने का वो तो खुदा हो गया है। ताकत वो दौलत का जिसको नशा है, ज़माने का वो तो खुदा हो गया है। बताऊं मैं क्या तुमको ऐ मेरे यारों, कि मजहब मेरा क्या से क्या हो गया है। और अगला बंद समात फरमाए। इरशाद इनायत। यकीनन मेरा दीन सबसे है अच्छा, है आसान सबसे, ये सबसे है सच्चा। यकीनन मेरा दीन सबसे है अच्छा, है आसान सबसे, ये सबसे है सच्चा। यकीनन मेरा दीन सबसे है अच्छा, है आसान सबसे, ये सबसे है सच्चा। मगर भूल बैठे हम कौले नबी को, गुनाहों में उलझा है हर एक
बच्चा शरीयत व सुन्नत से दूर हुआ जो, दीन से तो बिल्कुल जुदा हो गया है कि मजहब मेरा क्या से क्या हो गया है, कि मजहब मेरा क्या से क्या हो गया है। क्या और इस नज्म का सबसे मेरे दिल की गहराइयों से एक बंद कहा हुआ, उस बंद को आपके सामने पेश करता हूँ। बुजुर्गों की बातों को भूले हुए हो, गुनाहों में क्यों इतना उलझे हुए हो, बुजुर्गों की बातों को भूले हुए हो, गुनाहों में क्यों इतना उलझे हुए हो, बुजुर्गों की बातों को भूले हुए हो, गुनाहों में क्यों इतना उलझे हुए हो, अज़ा हो रही है खबर कुछ नहीं है, इबादत है करनी और सोए हुए हो। यूं दुनिया में मुस्लिम परेशान है क्योंकि खुदा लगता हमसे खफा हो गया है, कि मजहब मेरा क्या से क्या हो गया है, कि मजहब मेरा क्या से क्या हो गया है। बहुत अच्छे। हाँ दोस्तों, ये थे हसन आदिल साहब देवरिया के, जो अच्छी शायरी, संजीदा शायरी, कीमती गुफ्तगू को उन्होंने अपनी शायरी में जगह दी और बड़े सलीके से और संजीदा अंदाज से आप तक अपना शेर पहुंचा रहे थे। पहली बार मैंने उन्हें सुना है, मुझे यकीन हो गया कि मुल्क की शोहरत रखने वाली सारी सलाहियतें हसन आदिल के अंदर मौजूद है। इंशाअल्लाह बहुत जल्द हिंदुस्तान भर के मुशायरे में उन्हें सुना जाएगा।